बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं आपके साथ कबाब की ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि आज तक आपने जितने भी कबाब खाए हैं उन सबको ये पीछे छोड़ देगी। और यकीन करें इसमें किसी भी किस्म का हम मीट का यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा लो बजट हमारी रेसिपी है। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 1.5 कप मैंने ले लिया है जनाब चने की दाल का। इसे तकरीबन मैंने 2-3 घंटे से भिगोया हुआ था। अब जनाब मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब इस दाल को हम एक देचकी में ऐड करेंगे, एक पैन में ऐड कर देंगे। और जनाब दाल को अगर हमने ज़्यादा अच्छा भिगोया हो तो दाल हमारी जल्दी पक जाती है। इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून ही हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। अब जनाब हमने इसमें पानी डालना है। पानी हम अपने अंदाजे से डालेंगे, मतलब ये कि हमारी दाल भीगी हुई है और तकरीबन 1 इंच हमने पानी इसमें ऊंचा रखा है। बिल्कुल हल्की आग पर हमने इस दाल को पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन आपका आधा घंटा लग जाएगा। ये देखें, इस टाइम तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है। पानी खुश्क हो चुका है। दाल हमारी बड़ी ही जबरदस्त तरीके से गल चुकी है। अगर आपको दाल कच्ची लगे तो आप इसमें मजीद पानी डालकर इसे मजीद पका सकते हैं। मतलब ये आपने दाल को अच्छे से कुक कर लेना है। अब इस दाल को हम चॉपर में या किसी भी चीज में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। ये देखें, मैंने दाल को बहुत ही अच्छी तरह से पीस लिया है। अच्छा जी, ये वाला काम हमारा जनाब झटपट से हो गया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जनाब 3 मैंने आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। अब इसे मैश कर लिया है। और ज़्यादा सारा हम इसमें एक मुट्ठी भरकर हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। 2 से 3 मैंने सब्ज मिर्च ली हैं, इन्हें बारीक कटिंग कर ली है। सब्ज मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून से थोड़ी कम हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और जनाब हाफ टी स्पून ही हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करनी है। हाफ टी स्पून हम इसमें पिसा सूखा धनिया ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ही फ्लेवर के लिए हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। और जनाब हाफ टी स्पून मैंने लिया है साबुत सूखा धनिया। इससे क्या होता है, इसे हाथों से मसल कर हम ऐड करेंगे। इससे हमारे कबाबों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून भरकर हम इसमें सूख मिर्च ऐड कर देंगे। अब जनाब हमने इसकी खूब अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। ये कबाब जो है यकीन करें आप बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। इसके अलावा ये कि आगे रमज़ान आ रहा है, आप ये बनाएं। और रमज़ान में अक्सर होता है कि हमने रोज़ा रखा होता है, बच्चों ने रोज़ा नहीं रखा होता है, तो आप बच्चों को बनाकर इसे फ्रीज़ करें, बच्चों को भी दें, बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे। अच्छा जी, अच्छी से हमने मिक्सिंग कर ली है। अब मज़ीद फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, इसमें मज़ीद कबाबों में क्रिस्प पैदा करने के लिए, क्रिस्पी करने के लिए मैं इसमें 3 टेबल स्पून डाल दूंगी चावलों का आटा। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अगर आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं ये ऐड कर दें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। और साथ में हमने इसमें नमक मिर्च भी अच्छे से चेक कर लेना है, मतलब अपने फ्लेवर के हिसाब से सेट कर देंगे। अब हमने इसके कबाब रेडी करना है। ये देखें, इस तरह से हमने कबाब को रेडी करना है। कबाब की बिल्कुल हमने ऐसे लुक देनी है जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल होती है। मतलब ये कि आपने साइड से कबाब को बिल्कुल इक्वल रखना है। इसके लिए आप किसी ट्रे में या किसी भी चीज़ में इस तरह से हल्का सा करेंगे, उससे बिल्कुल साइड से ये लुक बिल्कुल ठीक आ जाती है। वरना आप हाथों के साथ भी इस तरह से लुक इसकी रेडी कर सकते हैं। इस लुक का बेसिकली तो ये फंक्शन होता है कि हमारे कबाब जो हैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से मैंने ढेर सारे कबाब बना लिए हैं। इन्हें आप फ्रीज कर ले और यकीन करें 1 महीने तक ये कबाब को कुछ नहीं होगा। अब जनाब हमने ले लिया है 1 अदद अंडा। अंडे में मैं हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करूंगी, हाफ टी स्पून से थोड़ी कम मैं इसमें सूख मिर्च ऐड करूंगी, 2 से 3 टेबल स्पून जस्ट मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी। अब हमने इसकी खूब अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। अगर आपके कबाब के अंदर नमक मिर्च ठीक है तो आपको इस टाइम पर नमक मिर्च ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जनाब हम 1 बाय 1 अंडा लेंगे और कबाब लेंगे और इसमें इस तरह से हम डिप करते जाएंगे। अच्छा, इसमें ये कबाब इतने टेस्टी हैं कि आप सिर्फ अंडा ही लगा देंगे तो आपके कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी रेडी हो जाएंगे। मतलब आपको ब्रेड क्रम्स कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने तवा लिया है, तवे पर हम ऑयल डालेंगे, अच्छे से ऑयल को हम फैला देंगे। इस तरह 1 बाय 1 हमने सारे कबाब इस पर तवे पर डाल देने हैं। और अगर इसी टाइम पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। इसके अलावा ये कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरी तमाम न्यू वीडियोस फ़ौरन आप तक आ जाएंगी। और मेरी वीडियोस को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया कीजिए, क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और लो बजट रेसिपीज़ और यूनिक रेसिपीज़ बना सके। ये देखिए, जैसे ही हमारे कबाब का कलर चेंज होगा हमने इन्हें उतारते जाना है। इन कबाबों की बार बार साइड नहीं चेंज करनी है, बस जैसे ही एक साइड का कलर चेंज होगा फिर हमने साइड को चेंज करना है। बहुत ज़्यादा लो बजट रेसिपी है, बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी है। ये देखें, माशाल्लाह से इन कबाबों की लुक बहुत ज़्यादा यमी है। होप कि आज की आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूंगी। और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।